हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। तो 12 का फिजिक्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। सो a thermodynamic process that retains a system to its initial state is called cyclic process. तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? जो उसका इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट सेम ही था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए से स्टार्ट करता हूँ और बी पे जाता हूँ। ठीक है, तो इसका मान लीजिए इनिशियल पॉइंट था आपका ए, इसका ये पाथ 1 है और ये रिटर्न जब होता है बी से ए तो इसका पाथ आता है 2। ठीक है, तो ये आपका v1 है, ये फाइनल वेलोसिटी vf है। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा pf है, मतलब प्रेशर 2। y एक्सिस पे क्या है? प्रेशर p। ये आपका p1 है। ठीक है, यहाँ क्लियर है? तो देखो, तो ये डिफिनेशन में लिख देता हूँ, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस that return a system to its initial state is a cyclic process. ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट। अंडरस्टूड? सो देखो, पीवी डायग्राम दिया हूँ साइक्लिक कंपाउंड का। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 0, क्योंकि सेम पॉइंट पे रिटर्न हो रहा है तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0। तो डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। समझा? तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बताओ? ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्या है? Q प्लस W। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू क्या है? 0। तो Q इक्वल टू क्या आएगा? W के बराबर। ठीक है, तो Q इक्वल टू माइनस W के बराबर आएगा। यार क्लियर है? तो ये होगा तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस। तो एक न्यूमेरिकल दिया है, वो सॉल्व कर लेते हैं 4.8 पे। साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर 14.12 इज गिवन। तो वर्क डन इज गिवन हाउ मच? माइनस 1000 जूल। ठीक है, व्हाट डज द नेगेटिव साइन मींस? व्हाट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि W इक्वल टू नेगेटिव है, तो व्हाट डज इट मींस? सेकंड वन है and what is the change in internal energy? डेल्टा U and Q में क्या चेंजेस हैं? C बताओ कि what will happen if the direction of cycle is changed? तो साइकिल को अगर चेंज करूं तो क्या होगा? साइकिल इज चेंज्ड। पहले का तो मतलब तो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट आंसर देखो, फर्स्ट आंसर क्या बोलता है? वर्क डन इन दिस प्रोसेस फ्रॉम A to B along path is given, the area under the curve, volume is increasing, therefore work is positive। ठीक है, अगर A से B जाता है पाथ 2 के करीब, ठीक है, A से B गया ऐसे, तो ये वर्क डन इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा इसके लिए 2 के लिए। ठीक है, अगर वर्क डन इन द प्रोसेस फ्रॉम B to A, उल्टा जाना है B to A, तो path 1 is given, the area under the curve, this process volume is decreasing, the work is negative, क्योंकि वो B से A जा रहा है ना, तो वॉल्यूम ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो B से A जाएगा तो क्या होगा? वर्क नेगेटिव होगा, और ये A से B गया है तो पॉजिटिव है। ये समझ में आया? Thus total work done during the complete cycle from A to B along path 2 and B to A is area enclosed by the closed loop. This is the difference between area under the curve. ठीक है, this is a cyclic process which means that initial and final state of the system is same. So delta U 0 है तो
बी में तो समझ गया ना तुम लोग। नेक्स्ट देखो डेल्टा यू जीरो है तो क्यू बी क्या आएगा जीरो, माइनस डब्ल्यू के बराबर है ना। तो ये तुम्हारा कितना है -1000 जूल, ठीक है। दैट इज 100 जूल्स ऑफ मस्ट बी इजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो माइनस मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है वो हीट को क्या किया, रिलीज किया है, तो माइनस क्यू, ठीक है। तो हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। हाँ बता, बाद में सी चालू कर दिया। ठीक है। तो देखो सी का पॉइंट देखो, सी में क्या बोलता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ साइकिल इज चेंज द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, देखो पहले ए से बी गया, बी से गया ना, अगर बी ए से बी गया और फिर बी से गया तो वर्क डन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, द सिस्टम विल बी डू वर्क from this cycle we conclude that total work done in a cycle is positive if the process is going around the cycle in clockwise direction, ठीक है। अगर ऐसे वर्क डन जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर साइक्लिक जाएगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, अगर वर्क डन ऐसे जाएगा, कैसे, ऐसा, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, देखो पहले ये ऐसे गया और फिर ऐसे गया, तो इसका टोटल वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज गया ना, ठीक है। अगर वर्क डन तुम्हारा मान लो ऐसे गया, पहले ऐसे, यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इसका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सुनना क्या, क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव, ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये उल्टा है, तो ये है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव होता है। चलो लिख लो फटाफट, फिर पढ़ेंगे फ्री एक्सपेंसिव वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्री एक्सपेंशन, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन। तो देखो दिस एक्सपेंशन आर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फ्री एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस है तुम्हारा। दिस एक्सपेंशन आर एडियाबैटिक expansion and there is no exchange of heat, no exchange of heat between system and surrounding, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो ये Q का वैल्यू क्या आएगा, जीरो होगा, ठीक है। Q मतलब हीट है। देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ठीक है। तो Q इक्वल टू जीरो है तो W इक्वल टू भी जीरो होगा फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या है, Q प्लस W। This is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. So we know Q is zero, W is zero. So delta U is equal to also zero. Delta U is your internal energy. Internal energy. Q is heat. W is work. All the three quantities are zero in free expansion. So for example, when a balloon is ruptured suddenly or a tire is suddenly punctured, air inside rushes out rapidly but there is no displacement of piston or any other surface. Free expansion is different than any other thermodynamic process, ठीक है, is uncontrolled. System is not in thermodynamics. तो इसका एक डायग्राम देखते हैं हम लोग, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 4.9 देखो क्या बोलता है, साइक्लिक प्रोसेस ABCD। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो साइक्लिक प्रोसेस का। C से B गया और C से A आ रहा है, ठीक है, और A से B गया, C से B, B से A से B, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम है V2,
यहाँ पे वॉल्यूम है V1, ठीक है, इसके सामने है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा T2, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस ABCD इज गिवन, तो साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज शोन इन द डायग्राम। ये ग्राफ वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का है। इट इज परफॉर्म विद कांस्टेंट मास ऑफ आइडियल गैस, हाउ विल दिस पीवी डायग्राम फॉलोज। तो इसको कन्वर्ट करना है प्रेशर इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A टू B ऑन PVT डायग्राम मींस, देखो अगर मैं A से B जाता हूं, A से B, और ये तुम्हारा y एक्सिस पे वॉल्यूम है और x एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A से B के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो T1 से T2 हो गया और ये V1 से V2 हो गया ना, मतलब ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा V1 T1 है, ठीक है, और ये तुम्हारा V2 T2 है, T2 बराबर है। तो कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। देखो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसका मतलब N/R/P क्या है यहाँ पे तुम्हारा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है V is constant and temperature decreases along BC से कहाँ गया, हाँ अभी नेक्स्ट कर्व देखो, B से C जा रहा हूँ मैं, तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड केस लिखो, केस 1 था। केस 2 देखो, जब मैं B से C गया, ठीक है, तो क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो क्या बढ़ा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ना, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या होगा, देखो PV इक्वल टू लिखो, PV इक्वल टू nRT बराबर है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब प्रेशर भी डिक्रीज हुआ होगा ना। समझा क्या, कंक्लूजन क्या निकला इससे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना। देखो टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहाँ से देखो T2 से T1 हो गया, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रेशर भी डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, प्रेशर इज डिक्रीजेस। ये सब निकालने आना चाहिए, एक को दूसरे से कैसे रिलेट करना है, यही चाहिए नीट का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा तेरे को। देखो B से C गया तो कांस्टेंट है वॉल्यूम, ठीक है, और टेम्परेचर देखो डिक्रीज हो गया, T2 से T1 हो गया, तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखने का PV इक्वल टू nRT, तो R गैस कांस्टेंट और N कांस्टेंट, तो T कम हो रहा है तो V तो कांस्टेंट है, तो P कम होगा ना, तो ये कंक्लूजन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखते हैं हम, नेक्स्ट केस देखो मैं फर्स्ट केस बता दिया A से B और B से C, अभी पढ़ना है C से, तो तुम लोग बताओगे। देखो केस 3 ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है केस 3 में। देखो C से A जा रहा हूँ, C से A गया तो क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो कंक्लूजन क्या निकला, देखो ये लाइन को देखो, ये कांस्टेंट है, मतलब T1 का वैल्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम V2 से V1 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो निकालो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो PV इक्वल टू nRT लिख दो, देखिए तो T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो देखो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा ना, समझ में आया। चलो ये लिख लो, फिर मैं ग्राफ बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। चलो लिख लो फटाफट। तो गुड्डू देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, ध्यान से देखो मत लिखो, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखो A से B गया तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, कांस्टेंट क्या था, प्रेशर,
तो प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट। ए से बी गया, तो देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए से मैं बी गया, ठीक है, तो क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये A1 पॉइंट पे तुम्हारा वॉल्यूम क्या था, V1। ओ गुड्डू, देखो यहाँ पे भी A1 पॉइंट पे तुम्हारा वॉल्यूम क्या था, V1। तो यहाँ पे भी V1 है, A से B गया तो, और क्या बढ़ा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे दिया नहीं ना, सिर्फ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ करना है। तो ये फर्स्ट केस हो गया तुम्हारा। सेकंड केस देखो, B से C गया, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और क्या बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ B से C में। तो देखो A से B गया, अभी B से C जाना है मुझे, ये C पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए तुम्हारा V2 है, ठीक है, देखो यहाँ पे V2 है ना, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट था क्या, प्रेशर। तो देखो यहाँ पे लाया ना, प्रेशर डिक्रीज। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया तुम्हारा, डिक्रीज हो गया। मतलब ये तुम्हारा P2 है तो ये P1 हो गया। सुनना है क्या, ये पॉइंट तुम्हें मिल गया, A से B और B से C। ये तुम्हारा केस 1 था, यहाँ पे केस 2 है। अभी क्या बोलते हैं, C से A। देखो C से A गया, टेम्परेचर है कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो देखो ये वॉल्यूम ज्यादा है ना, और ये क्या है, कम। तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। तो ऐसा तुम्हारा ग्राफ मिला। तो देखो A से B, B से C, C से A, ग्राफ आया ना, ये स्ट्रेट लाइन ही कर्व आएगा। y into x है ना, तो देखो y into x इक्वल टू कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू k by x का ग्राफ कैसे आता है गुड्डू, कर्व आता है ना। तो ऐसे ही इसलिए आया। समझ में आ गया। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या आएगा, V1 P1 आएगा, और इसका क्या आएगा, V2 P2 बराबर है। और ये तुम्हारा P2 ही है, देखो ये पॉइंट है ना, और ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, V2 P1। सब कोऑर्डिनेट्स मिल गया। और लिखना है तो लिख सकते हो। 1 पे क्या कांस्टेंट है, वहां से बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इक्वल टू K लिख देता हूँ, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है उसमें, V इक्वल टू P। और B से C गया, देखो B से C गया तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। और फॉर्मूला क्या मिला है, नहीं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अभी C से A जाओ, C से A गया तो फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल टू K ना। हाँ, ये वॉल्यूम होगा कम तो प्रेशर होगा ज्यादा, और कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे लिख लो T इक्वल टू K है। चलो लिख लो, ये मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी पढ़ेंगे हम लोग हीट इंजन, पेज नंबर 96 हीट इंजन। तो ध्यान से देखो, हीट इंजन आर डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्शियली इनटू वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या होता है, दो चीज में कन्वर्ट करता है, वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी में। दो काम करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी दो चीज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हीट इंजन वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व थर्मोडायनामिक चेंजेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस पे डिपेंड होता है, साइक्लिक वर्क डन करता है, ठीक है। और क्या करता है, इन्वॉल्व थर्मोडायनामिक चेंज, इन्वॉल्व थर्मोडायनामिक चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑटोमोबाइल इंजन्स आर एग्जांपल्स ऑफ हीट इंजन। तो इसके एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो क्या है, अपना ऑटोमोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम अ सोर्स कॉल्ड रिजर्वर
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अ हीट इंजन जो पढ़ना है Receive नाम heat from a source called reservoir. ठीक है, नेक्स्ट देखो, convert into work and it convert into work also. Convert बोला कुछ बोला second देखो, कुछ बोला all the heat absorbed is not converted into work by the heat engine. Some is lost in the exhaust. तो देखो हीट इंजन में जितना एनर्जी डालते हैं उतना वो वर्क नहीं करता है ना, तो और बाकी कहाँ जाता है, वो इंजन को भी कुछ एनर्जी लगता है ना। जैसे मान लो 100% थोड़ी रहती है 100% नहीं होती ना। जैसे मान लो मैं 10 चपाती खा रहा हूँ, तो 10 चपाती का काम नहीं करूंगा, कुछ बॉडी भी एनर्जी कंज्यूम करेगी ना सरवाइव करने के लिए। एक चपाती का काम ठीक है, तो उसी तरह से ये पॉइंट लिख लो, ऑल क्योंकि Heat नौ तरह बॉडी आलस करने में absorbed is not converted into work by heat engine. पीछे का पीला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट सब्सटेंस क्या है, अ वर्किंग सब्सटेंस। तो फर्स्ट इसमें देखो वर्किंग सब्सटेंस देखो, अ वर्किंग सब्सटेंस, ध्यान से देखो, it is called the system. It can be ideal for ideal heat. For a practical heat, working substance can be mixed of fuel vapor and air in a gasoline. ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है तुम्हारा, मिक्सचर है किसका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एयर इन अ गैसोलीन। ठीक है, that the working substance that absorb heat and does work. ठीक है, लिख लो, it is a substance that absorb heat and does work. ठीक है, नेक्स्ट देखो, शांति बनाए रखें। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर। नेक्स्ट टॉपिक है इसका हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर। अच्छा गुड़ लिखा है तो देखो, वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट विद द रिजर्वर। द हॉट रिजर्वर इज द सोर्स ऑफ हीट। इट इज अ रिलेटिव हाई टेम्परेचर एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड कर लो। तो it is relatively high temperature and is capable of providing large amount of heat at constant temperature. ठीक है, TH is called hot temperature. TH लिखो इसको शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है cold reservoir absorb large amount of heat from the working substance at constant lower temperature. तो इसमें सब पॉइंट क्या है, ये तुम्हारा हॉट का हो गया। सेकंड है कोल्ड रिजर्वर। तो कोल्ड रिजर्वर देखो क्या है, it absorbs large amount of heat from working substance at constant lower temperature, that is TC.
फिर उसके ठीक है, इसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं। सिंक चलो लिख लो फटाफट। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर से। अच्छा n = 1 - T2/T1 वाला फार्मूला निकाल लिया सिलेंडर पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिलेंडर। ठीक है। तो जनरली वर्किंग सब्सटेंस इज enclosed in a cylinder with moving frictionless and massless piston। ठीक है, शाम बैठो। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है भाई? एलपीजी गैस। बताओ। मूविंग होता है पिस्टन। ठीक है, मूविंग फ्रिक्शनलेस piston and massless piston। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस डज सम वर्क एंड डिस्प्लेसेस द पिस्टन इन द सिलेंडर। दिस डिस्प्लेसमेंट is transferred to the environment using arrangement as crankshaft। ठीक है, तो ये सब तो पता है ना तुम लोगों को। हाँ सर पता है ना। ये सिलेंडर होता है, यहाँ पे हम लोग पिस्टन लगाते हैं। ठीक है, गुड। तो ये वर्क करता है, मतलब वॉल्यूम को कम करता है, V1 से V2 करता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर P1 से क्या हो जाएगा? 50 रुपए P2 हो जाएगा। तो हीट इंजन आर टू टाइप्स बेसिक। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इसमें दो टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, the working substance is heated externally as in the case of a steam engine। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा? स्टीम इंजन जैसा काम होगा। तो इसमें जो फ्यूल होता है उसको हम लोग एक्सटर्नली हीट करते हैं। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड एक्सटर्नली। वर्किंग सब्सटेंस is heated externally। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन। तो वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली। नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसा नहीं खींचना। ठीक है, तो सब्सटेंस शांति में रखो। वर्किंग सब्सटेंस is heated internally। ठीक है, तो इसमें बेसिक स्टेप्स क्या होता है वो देखो। हीट इंजन में बेसिक स्टेप्स क्या होता है? फर्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वर एट हाई टेम्परेचर। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है पहले। absorb heat from a hot reservoir। reservoir छोटा भी मार at high temperature। नेक्स्ट है इसमें सेकंड स्टेप है पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो इसमें से जो कुछ होता है वो कन्वर्ट होता है वर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो लिख लो पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस is converted into heat into work is converted into work into work। थर्ड स्टेप क्या है देखो, रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर्ड टू अ कोल्ड रिजर्वर एट लोअर टेम्परेचर। तो इसका जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ट्रांसफर कर देते हैं। रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर्ड टू कोल्ड रिजर्वर। Heat is transferred to cold reservoir। चलो ये लिख लो फटाफट। एट लोअर टेम्परेचर ऐड कर लेना। यस At लोअर टेम्परेचर ऐड कर। लोअर टेम्परेचर। चलो लिख लो फटाफट।
how to top JEE main chemistry in 1 week. देखो बस केमिस्ट्री पूरा कर, फिजिक्स में थर्मो कर, ऑक्सीडेशन कर, सब नहीं उसमें कर सकता है, थर्मो कर, एटम मोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब वो कर, सब मॉडर्न फिजिक्स कर, हाँ, सेमीकंडक्टर कर, रोटेशनल कर, पांच छह सेमीकंडक्टर हो गया। केमिस्ट्री तेरा मेन है रे, 100 में से 90 आ गए ना तेरा काम ही खत्म हो जाएगा, कोई भी कॉलेज में हो जाएगा। चलो देखो डायग्राम बनाता हूँ इसका, किसका, हीट इंजन का, नहीं ठीक है। तो ये हीट इंजन का डायग्राम है, तुम लोग के साथ बनाओ। साढ़े 7 को जाना शाम में बैठो। भी 1.5 घंटा बैठते हैं, अभी भी 1.5 घंटे सब पक चुके थे इसे ये क्या बना दिया सर? ये हीट इंजन है, फ्लो चार्ट ऑफ हीट इंजन। तो ये क्या है तुम्हारा फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट मेरे को लगा गुड्डू का डाइजेस्टिव सिस्टम। इंजन। चलो लिख लो फटाफट। व्हाई नॉट? तो ये तुम्हारा आउटपुट है, तो कौन सा डायग्राम और पेट तो बोलते हैं QC। ये तुम्हारा इनपुट, इनपुट QH, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारा रिजर्वर है, ये इंजन हो गया, ये आपका वर्क हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क मिल रहा है तुम्हें वो QH प्लस QC के बराबर मिल रहा है। तो इसका मॉड भी ले सकते हैं, QH माइनस QC, तो ये वर्क के बराबर है। ये हॉट रिजर्वर एट टेम्परेचर है तुम्हारा, हॉट रिजर्वर ये कैसे डायग्राम है? अच्छा एट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कोल्ड रिजर्वर लगा रहा है, क्या हुआ? ये हो गया तुम्हारा कोल्ड क्या करता है? रिजर्वर, ठीक है, एट टेम्परेचर, वो क्या भाई Please. स्टॉप वॉच पे हो गया ठीक है। नहीं कर रहा नहीं कर रहा तो देखो QH is the heat absorbed by the substance at the source। तो QH क्या है, हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ठीक है। QC क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय इट एट द सिंक। QC क्या है, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड बाय इट, ठीक है। नेक्स्ट है QC नेगेटिव, तरह सेकंड में आ गया ठीक है। इन हीट इंजन क्या QH is positive, QC is negative। तो ये पॉइंट ऐड कर मेरे कौन सा गाना है? दे इधर मैं सुनता हूँ। शांत बैठो। हीट इंजन क्या क्या हुआ QH is positive and QC is negative। Let W be the work done by the substance। शांत बैठो। W is क्या है, work done by substance या वर्किंग सब्सटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूँ, फिगर नंबर 4.20। ओके सर्कल रिप्रेजेंट्स द इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किया हूँ ये तुम्हारा इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे एरो डाल दिया हूँ, ठीक है। ओके Heat pipeline shown in the diagram represent the heat absorbed, rejected and converted into work. The width of the heat pipeline indicated by QH is proportional to the amount of heat absorbed। तो QH क्या है तुम्हारा, heat of amount absorbed, heat of amount absorbed, ठीक है। नेक्स्ट है width of the branch indicated QC is proportional to magnitude। तो QC क्या है, मैग्नीट्यूड देता है, to the magnitude of the amount of heat rejected, heat rejected, at sink,
width of the pipeline W is proportional to part of the heat converted into mechanical. W is the heat of heat converted into mechanical work. Mechanical work. ठीक है. नेक्स्ट देखो तो one single education of the state mentioned there is cycle. Several such cycles are represented by the heat engine operated. QH and QC represent the amount of heat absorbed and rejected. रुकेगा बैग ठीक है तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा QH प्लस QC के बराबर. शांत बैठो. ये QH क्या है तुम्हारा हीट एब्जॉर्ब. शांत बैठना. एब्जॉर्ब. QC क्या है हीट रिजेक्टेड. ये तुम्हारा हीट रिजेक्टेड है. ये दोनों का समीशन जो होता है वो Q के बराबर होता है. तो W क्या है Q के बराबर. W वर्क डन Q के बराबर होगा. तो ये QH माइनस मोड ऑफ QC. तो इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन QH के बराबर होगा. ठीक है. ईटा मतलब efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine. चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. कॉमेडी हो जाती चलो वापस से एक बार अभी थोड़ा ठीक है. तो एफिशिएंसी बता दिया हीट इंजन का. नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं. ए ईटा इक्वल टू क्या है W अपॉन QH. ठीक है. तो W के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं QH प्लस QC डिवाइडेड बाय QH. तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस QC बाय QH. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड लेवो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स एनर्जी. नेक्स्ट देखो हीट इंजन साइकिल एंड पीवी डायग्राम. इसका पीवी डायग्राम देखेंगे किसका तो हीट इंजन का. तो हीट इंजन पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम. तो देखो ये तुम्हारा y एक्सिस पे प्रेशर. y एक्सिस पे क्या है प्रेशर. x एक्सिस पे क्या है तुम्हारा टेम्परेचर. ठीक है. तो अगर मैं B से A गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तुम्हारा. ठीक है. B से C गया तो वर्क हुआ. ठीक है. और C से D गया तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो A से B गया फिर B से C गया और C से D गया और D से A गया. तो ये तुम्हारा साइकिल मिल गया तुम्हारा हीट इंजन का. तो A से B गया है तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है. क्या हुआ हीट एब्जॉर्प्शन. ठीक है. B से C गया तो वर्क डन बाय गैस. ये क्या हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय गैस. नेक्स्ट है ये तुम्हारा अगर आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये तुम्हारा TH देगा. ये तुम्हारा हीट इजेक्टेड है. हीट रिजेक्टेड. ठीक है. यहाँ पे तुम्हारा TL मिल जाएगा. ये तुम्हारा वर्क डन है. वर्क डन ऑन गैस. ठीक है. वर्क डन बाय द गैस. ये तो लिख दिया हूं. चलो ये लिख लो. ये तुम्हारा पीवी डायग्राम ऑफ किसका हो गया हीट इंजन का. तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं जो पॉइंट्स दिया. तो देखो ऑपरेटिंग साइकिल बिगिन एट द पॉइंट A. तो A से पॉइंट स्टार्ट होता है B पे जाता है. तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है. सब्सटेंस गैस इन दिस केस एब्जॉर्ब हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम इज
कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड नो वर्क इज डन बाय द गैस ऑन इन द गैस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0, तो नो वर्क इज डन। ठीक है, द प्रेशर इज इंक्रीज टिल द पॉइंट बी एंड इज रीच, टेम्परेचर ऑफ द गैस आल्सो इंक्रीजेस एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो बी तक पहुंचते पहुंचते क्या मिलेगा, ए से बी जाऊंगा तो क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस एंड इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, तो इसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द गैस स्टार्ट एक्सपेंडिंग बाय पुशिंग द पिस्टन अवे एंड वॉल्यूम आल्सो चेंजेस फ्रॉम बी टू सी। जब बी से सी जाता है तो देखो ये एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम बी टू सी, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, प्रेशर भी। फ्रॉम बी टू सी causes the gas expand, pressure is reduced। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, एरो कम नीचे का लिखो। तो द गैस डज वर्क इन द पार्ट ऑफ द साइकिल, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा। ठीक है, ऑन द सराउंडिंग, सब बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन द सी इज रीच्ड एक्सेस हीट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग बाय द गैस इज रिजेक्टेड। तो जब सी पे पहुंचेगा तो कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा, कुछ होगा नहीं। तो दिस प्रोसेस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है सी पॉइंट पे। द प्रेशर ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू टी, जब सी से डी जाता है तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस। तो यहाँ पे लिख लो, ये प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो पीवी डायग्राम तो बना दिया हूँ मैं, चलो ये लिख लो, मेन पॉइंट था। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप।